बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट इकनॉमिक्स विद कादी चैनल की तरफ से मैं हूं कादी राशिद हयात। लास्ट सेशन में हमने न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस किया था। आज हम जो 3 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट थे उसमें से जो लास्ट है वो है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का जो फाउंडर था वो एक ब्रिटिश वेल नोन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर रॉबर्ट्स थे। प्रोफेसर रॉबर्ट्स का टाइम पीरियड 1898 से लेकर 1984 तक है। इन्होंने 1932 के अंदर एक बुक लिखी थी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। इस बुक के अंदर जो इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस बयान की थी, जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन मानी जाती है, और आज तक हम उसी डेफिनेशंस को फॉलो कर रहे हैं। वो डेफिनेशंस क्या थी कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल लैंड्स एंड स्केयर मीन्स विद अल्टरनेटिव यूजर्स। उसकी डेफिनेशंस को अगर आप देखें तो उसमें मेन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इकोनॉमिक्स की। इस डेफिनेशन में जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने बयान की थी उसके मेन कितने पॉइंट हैं? 4 पॉइंट है। नंबर 1, वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स आर अनलिमिटेड। दूसरा क्या था? वांट्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। Means are limited. और लास्ट वन, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ बी। सॉरी यार, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपकी वीडियो मिस ना हो जाए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। पहले भी हमने दूसरे सेशन में डिस्कस किया था वांट्स और नीड्स को, कि वांट्स क्या होती है, नीड्स क्या होती है। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी इंसानी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, लामहदूद है, गिनती में नहीं आती। एक पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी ने पहले से सर उठाया हुआ होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी था कि जो वांट्स होती हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंस नहीं रखती। यानी वांट तो है, ख्वाहिशात तो हैं, लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है। यानी जब आपके पास ख्वाहिशात लातादाद हैं, लेकिन उनकी जो अहमियत है, इम्पॉर्टेंस है, वो इक्वल नहीं होती। कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कुछ कम इम्पॉर्टेंट होती है। कुछ को हमने प्रायोरिटीज फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होती है, कुछ को सेकंड प्रायोरिटी देनी होती है, कुछ को बाद में पूरा करना होता है। कुछ वार्ड्स ऐसी होती हैं जिनको हम कुछ लम्हे के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं कि ये अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसको हम बाद में पूरा कर लेंगे। और मीन्स आर लिमिटेड, यानी इन वार्ड्स को पूरा करने के लिए हमने कहा कि हमारे पास जो ज़राए हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो क्या हैं? महदूद हैं। और इन महदूद ज़राए का सॉरी इन महदूद ज़राए का हमने किस तरीके से अल्टरनेटिव यूज़ करना है। सपोज इंसान के पास मैं कहता हूँ, पहले हमने कोई एग्जांपल पैसों के लिए ली, या मैं कहता हूँ कि इंसान के पास एक पीस ऑफ लैंड है। अब पीस ऑफ लैंड जो है यानी वो लिमिटेड है। अब उसका अल्टरनेटिव यूज़ करना है। कि अल्टरनेटिव यूज़ किस तरीके से करना है, उसको देखना है कि आया उस पे मैं कोई यानी शॉप बना लूँ कमर्शियल पर्पज़ के लिए, या कोई घर वहाँ पे तामीर कर दिया जाए कि उसको रेंट आउट कर दिया जाए, या वहाँ पे कोई और इस तरह की बिल्डिंग बना दी जाए, या उसको काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी ये अल्टरनेटिव यूजेज हैं। ज़राए तो हमारे महदूद हैं,
अब हम देखेंगे किस तरीके से हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इन लिमिटेड मीन्स को इस्तेमाल करके अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स है उनको पूरा कर सकते हैं। तो रॉबर्ट्स की डेफिनेशन ये चीज़ हमें सिखाती है, उनकी डेफिनेशन इन 4 पॉइंट के गिर्द घूमती है। तो ये याद रखें। अब जो लास्ट था मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इस तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया कि अपने महदूद ज़राए में होते हुए हम अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को कैसे पूरा करेंगे। उसके लिए उन्होंने 2 तरीके और बताए कि हम अपने उन मीन्स को अल्टरनेटिव इस्तेमाल करके और अपनी ख्वाहिशात को प्रायोरिटाइज करके तो हम अपने इन महदूद ज़राए से अपनी लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस होने के बावजूद भी इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए हैं जिसको इस डेफिनेशन ने डिस्कस नहीं किया, और वो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कौन से थे जिसको प्रोफेसर रॉबर्ट्स ने भी इग्नोर कर दिया था। यानी कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन क्या है, इसको भी इसने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से इंसान की जो रोज़मर्रा की डेली लाइफ, रूटीन लाइफ होती है, डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बहुत बुरी तरह मुतासर होती हैं। इसके अलावा इन्होंने नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट किस तरह डिटरमाइन होती हैं इसको भी डिस्कस नहीं किया, और इन्होंने यानी जो जीएनपी है किस तरीके से जनरेट की जाएगी इसको भी इन्होंने डिस्कस नहीं किया, और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इसको भी इसने डिस्कस नहीं किया। लेकिन एनी हाउ इसके बावजूद भी आज तक यानी प्रोफेसर रॉबर्ट्स की जो डेफिनेशन है वो मोस्ट कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन मानी जाती है और इसी को फॉलो किया जाता है। तो अब हमने तीनों डेफिनेशंस, तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स की डेफिनेशन को डिस्कस कर दिया है। तो मैं इसको सम अप करता हूँ आपके याद रखने के लिए कि पहली डेफिनेशन क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट एडम स्मिथ ने दी थी 1776 के अंदर, ठीक है। उसमें अब आपने ये याद करना है कि पहली डेफिनेशन को आपने W से याद करना है कि यानी उसमें हमने वेल्थ को डिस्कस किया था। दूसरी डेफिनेशन न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 के अंदर दी थी, और उसमें हमने 2 W याद करने हैं। यानी जब दूसरी डेफिनेशन होगी तो 2 W यानी वेलफेयर या वेल बीइंग और साथ वेल्थ को। और तीसरी और लास्ट जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर रॉबर्ट्स ने 1932 के अंदर दी थी, तो उसमें यानी वेल्थ भी है, वेलफेयर भी है, और उसके बाद एस आपने याद करना है स्कार्सिटी डेफिनेशंस। यानी ये हमने पूरी 3 जो स्कूल ऑफ थॉट थे उनकी डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और प्रेस बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।